ये है रेलवे की तरफ से जो एडवर्टाइज नंबर है 6/2025। देखते हैं चलिए इसमें कौन सी जो वैकेंसीज है रेलवे की ये है। तो देखिए रिक्रूटमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज ग्रेजुएट जो जानी जाती है एनटीपीसी। और ये ग्रेजुएट लेवल की जो पोस्ट है वो इस एडवर्टाइज में आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए ये पूरा एक बड़ा पीडीएफ है। पूरा एक 57 आई थिंक पेज का एक पूरा पीडीएफ है। हम लोग इसमें से जो मेन पॉइंट्स है वो कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए आगे देखते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है कि इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है। डेट ऑफ जो नोटिस है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में इनका नोटिस आया था वो था 4/10 मतलब 4 अक्टूबर को ये जो नोटिफिकेशन है वो आया था। उसके बाद जो है ओपनिंग ऑफ डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है जो 21 तारीख से इनका जो फॉर्म है वो चालू हो गया ऑलरेडी। और जो लास्ट डेट ऑफ मतलब क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन है वो है 20/11 मतलब 20 नवंबर रात को 11:59 मतलब 12 बजे के अंदर आपको ये करना है। ठीक है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट के लिए 1 दिन ज़्यादा दिया है मतलब सॉरी 2 दिन ज़्यादा दिए हैं। 22 तारीख तक आप फ़ी पेमेंट भी कर सकते हैं अगर आपका एप्लीकेशन का बाकी का जो रजिस्ट्रेशन वगैरह है, एप्लीकेशन फ़िल करना है अगर वो हो गया है, सिर्फ़ आपका अगर पेमेंट बाकी है, तो पेमेंट के लिए आपको 2 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे। इसके बाद है दोस्तों डेट्स फॉर मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शंस इन एप्लीकेशन। अगर आपको करेक्शन करना है कोई, तो अगर गलती से कभी-कभी हो जाती है गलती, तो कोई गलत डिटेल्स अगर आपने दिए हैं, उसका मॉडिफिकेशन के लिए आपको जो तारीख है वो है 23 नवंबर से 2 दिसंबर तक। ठीक है? तो तब तक आप अपना करेक्शन अगर कुछ रह गया है तो वो कर सकते हैं। उसके बाद है रिस्टोर डेट्स ड्यूरिंग which eligible scribe candidates must provide their scribe details in the application portal। अगर कोई जो दिव्यांग है उनका जो डिटेल्स स्क्राइब उनका जो डिटेल्स है उनको डिटेल्स देने के लिए एक 3 दिसंबर से 7 दिसंबर तक टाइम दिन है वो दिए हैं। ठीक है? तो ये थे इम्पोर्टेंट डेट्स। इसके बाद आप देखेंगे कि कौन से पोस्ट इस एडवर्टाइजमेंट में आपको देखने को मिलेंगे। तो टोटल 6 पोस्ट हैं। पहला है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, दूसरा है स्टेशन मास्टर, तीसरा है गुड्स ट्रेन मैनेजर, चौथा है जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, पाँचवा है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और छठा है ट्रैफिक असिस्टेंट। तो ये सब पोस्ट है। इनका इनिशियल पेमेंट जो इनिशियल पे है वो आपको यहाँ पे दिया है एंड पे लेवल भी दिया है अकॉर्डिंग टू 7th सीपीसी। तो और इनके लिए जो एज क्राइटेरिया है वो भी दिया है 33 साल तक का एज चाहिए है एज ऑन 1/1/2026 मतलब 1 जनवरी को जो है 1 जनवरी 2026 तक आपका एज ये होना चाहिए। उसके बाद देखेंगे दोस्तों कि टोटल वैकेंसीज़ कितनी है वो यहाँ पे दी हुई है। टोटल वैकेंसीज़ ये सारे पोस्ट की। तो ऑफ कोर्स इसके अंदर रिज़र्वेशन भी आएगा, वर्टिकल रिज़र्वेशन भी आएगा। तो वो हम लोग इस वीडियो के आगे देखेंगे। चलिए देखते हैं कौन-सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट। उसके बाद है दोस्तों स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फिटनेस। तो जो दिव्यांग व्यक्ति है, दिव्यांग कैंडिडेट जो एग्ज़ाम देने वाले हैं या पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं, उनके लिए जो है ये मेडिकल स्टैंडर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है?
उसके बाद दोस्तों जो रेगुलर पॉइंट्स है जो बार-बार आते हैं, वो मैं दोहराऊँगा नहीं। तो हम लोग देखेंगे कि एज लिमिट क्या है? एज लिमिट जैसे दोस्तों कि हर एक जो पोस्ट है उसके लिए जो एज अपर एंड लोअर एज लिमिट है वो दी गई है। 1833 जैसे हम लोग ने देखा भी 1800 सॉरी 18 से 33 साल तक, ठीक है? और ये जो पकड़ा जाएगा ये 1 जनवरी 2026 तक, ठीक है? और देखो जो कैटेगरीज़ है, डिफरेंट कैटेगरीज़ है। सो अनरिज़र्व कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस जो रिज़र्वेशन ले रहे हैं, उनके लिए जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जनवरी 1993 से अर्लियर नहीं होना चाहिए, ठीक है? इसके पहले नहीं होना चाहिए, इसके बाद वाला होना चाहिए। और ओबीसी नॉन क्रीमिलियर इनके लिए 2 जनवरी 1990 के बाद वाला होना चाहिए। उसके बाद एससी/एसटी के लिए 2 जनवरी 1988 के बाद वाला होना चाहिए। तो ये हो गया आपका एज लिमिट। एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है यहाँ पे, तो उसी के हिसाब से ये एज रिलैक्सेशन भी है। वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दी हुई है। यहाँ पे हमको एज रिलैक्सेशन और जो है ईयर्स में दिया हुआ है। जैसे कि हर बार होता है एससी/एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स के लिए 3 साल और एक्स सर्विसमैन के लिए अलग-अलग जो कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए अलग-अलग यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है? तो जो आप अगर आप स्पेशल ऐसे कोई कैटेगरी में बैठते हैं या स्पेशल रिज़र्वेशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपके लिए ये एक्स्ट्रा आपको आपके लिए जो रिज़र्वेशंस या रिलैक्सेशंस है वो आप देख लेना, ठीक है? आगे देखिए दोस्तों, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है? तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो है वो एनेक्सर ए में दी हुई है, हम लोग वो देखेंगे ऑफ़ कोर्स। और जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए बाय रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी एज़ ऑन लास्ट डेट दैट इज़ 20/11/2025 मतलब 20 नवंबर से पहले आपका जो क्वालिफ़िकेशन है वो कंप्लीट चाहिए। आप लेकिन आपके पास जो है वो सर्टिफ़िकेट्स रेडी चाहिए इस डेट के पहले के सर्टिफ़िकेट्स, ठीक है? जिनका रिज़ल्ट पेंडिंग है उनके लिए ये एग्ज़ाम या ये वैकेंसीज़ नहीं है। उसके बाद एग्ज़ामिनेशन की फ़ीस देखते हैं। एग्ज़ामिनेशन की फ़ी है ₹500 फॉर ऑल कैंडिडेट्स। अभी किनके लिए कम है तो एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, दिव्यांग, फीमेल, ट्रांसजेंडर, तो इनके लिए ये सब फ़ीस हैं वो ₹250 है। और एक बात है कि जो 500 फ़ीस है shall be refunded duly deducting bank charges as applicable on appearing इन फर्स्ट स्टेज सीबीटी। अगर आप फर्स्ट स्टेज सीबीटी अपीयर करते हो, सीबीटी मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो अगर आप अपीयर करते हो तो उसमें से ₹400 जो है आपको आपके बैंक अकाउंट में रिफंड किए जाएंगे। अ, ऐसे ही जो ₹250 भरने वाले हैं बाकी के कैंडिडेट्स एस सी एस टी एक्स सर्विसमैन वगैरह, तो उनका पूरा का पूरा ₹250 जो है वो अगर आप फर्स्ट स्टेज सीबीटी अपीयर करते हो तो आपका ये रिफंड हो जाएगा। मतलब बाकी जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए तो सपोज़ ₹100 ही फ़ी है जो कि हर बार होता है। इस बार थोड़ा अलग अभी थोड़ा अलग ये ₹500 फ़ी देते। ये सारा जो है वो कैंडिडेट्स फ़िल्टर करने के लिए करते हैं क्योंकि बहुत बार क्या होता है दोस्तों कि बड़ी संख्या में जो कैंडिडेट अप्लाई करते हैं और सीरियस कैंडिडेट यहाँ पे आ जाए, इसका ये प्रावधान है। इसके बाद देखते हैं फ़ी पेमेंट कैसे करना है, तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से या यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हो।
उसके बाद दोस्तों रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फी, जैसे मैंने अभी बताया कि कैसे ये रिफंड होगा, ठीक है। तो आपको करेक्ट जो बैंक अकाउंट नंबर है, बैंक अकाउंट डिटेल्स है, वो देना है। उसके बाद वर्टिकल रिजर्वेशन है, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर, ओके। तो इनको अपना सर्टिफिकेट्स जो है वो रेडी रखना चाहिए, ओके। इस एडवर्टाइज के अंत में जो सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट्स है वो दिए गए हैं एनेक्सर्स, तो उसमें आप देख के ये फॉर्मेट्स आपके पास रेडी रखने हैं, तो ही आपको जो है वो रिजर्वेशन, उस कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। तो इसमें जो है एक सर्विसमैन या दिव्यांग व्यक्ति है उनके लिए जो रिजर्वेशन है उसकी बात की गई है। तो एक सर्विसमैन के लिए जो है क्या कंडीशंस है वो पूरी कंडीशंस यहाँ पे दी है। तो आप एक बार जो एडवर्टाइज है पूरा, जो कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल है वो पूरा पढ़ ले एक बार। ये देखो, ये ना, ये दिव्यांग व्यक्ति के लिए है, ठीक है। हम लोग थोड़ा आगे जाते हैं, फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। ये देखो रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है। तो इसके लिए एक ही एप्लीकेशन आपको करना है, ठीक है। और इसके बाद जो है वो फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड होगा, मतलब पहला सीबीटी होगा। उसके बाद सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, दूसरा सीबीटी। उसके बाद जो है कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट, तो सीबीटी एसटी कंप्यूटर बेस्ड ये टेस्ट होगा, या तो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट सीबीएटी होगा, एज एप्लीकेबल, जैसे जो पोस्ट के लिए जो है एप्लीकेबल वो आपका टेस्ट, ये सारे टेस्ट होने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सब स्ट्रिक्टली होगा एज पर मेरिट एंड, ठीक है। ये सारे स्टेजेस है। तो आपको डेट टाइम कहाँ पे आपका टेस्ट होने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, वो सब आपको इन्फॉर्म किया जाएगा जैसे जैसे आप ये प्रोसेस में आगे बढ़ते हो, ठीक है। तो इस प्रोसेस का जो पहला स्टेज है वो है सीबीटी 1, मतलब फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी। तो ये होने वाला है 90 मिनट्स का। इसमें जो है 100 क्वेश्चंस होंगे, 40 क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस में, अवेयरनेस के। उसके बाद मैथ्स 30 और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30, ठीक है। ऐसा ये टेस्ट होने वाला है। 120 मिनट्स जो है वो स्क्राइब के लिए दिए जाने वाले हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम उनके लिए दिया जाने वाला है। उसके बाद जो है वो सेकंड स्टेज सीबीटी आता है, ठीक है। ये अगर आप क्वालिफाई करते हो तो सेकंड स्टेज सीबीटी आता है। देखो इसमें मैथ्स में क्या आने वाला है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में क्या आने वाले, कौन से टॉपिक आने वाले, या जनरल अवेयरनेस में कौन से टॉपिक आने वाले, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी। तो सीबीटी के लिए जो है, देखिए यहाँ पे भी 90 मिनट्स का ये एग्ज़ाम है, 1.5 घंटे का। और 120 क्वेश्चन है इसमें, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, मैथ्स की 35 और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 35, ठीक है। इनका जो सिलेबस है वो यहाँ पे दिया हुआ है। और आगे देखेंगे कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट, जैसे हम लोगों ने देखा ये भी एक प्रोसेस का पार्ट है, सीबीटी एसटी। तो इसका जो क्राइटेरिया क्या है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। और देखिए यहाँ पे मैंने ग्रीन डॉट्स लगाए हैं, जिन जो पोस्ट के लिए ये जो कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट एप्लीकेबल है। तो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट, इन सब पोस्ट के लिए जो है वो स्किल टेस्ट रिक्वायरमेंट जो है वो है, ठीक है। तो इनके लिए ही ये जो
टेस्ट है वो एप्लीकेबल है। इसके बाद हाउ टू अप्लाई, या इस पोस्ट के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन है प्रोसेस पूरा, ठीक है। आरआरबी के वेबसाइट पे आपको इसका जो है एप्लीकेशन करना है, ठीक है। ये पूरी जनरल इन्फॉर्मेशन है, कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। उसके बाद है आपका लाइव फ़ोटो कैप्चरिंग ड्यूरिंग एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन करते समय आपका लाइव फ़ोटो भी कैप्चर होने वाला है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट दूसरा किसी का डिटेल्स देख के भी फॉर्म भरते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये होता है। उसके बाद जो है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आपका सिग्नेचर रेडी रखना है, जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में। और एससी एसटी सर्टिफिकेट जिनका है उनके लिए वो भी रेडी रखना है, क्योंकि आपको जो है ट्रेन का फ्री ट्रेन ट्रैवल पास मिलने वाला है, ठीक है। एप्लीकेशन में ही मिलने वाला है। उसके बाद कैंडिडेट का सिग्नेचर ब्लैक इंक पेन से होना चाहिए, ओके। ब्लॉक या कैपिटल लेटर्स, डिसजॉइंट लेटर्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एकदम क्लियर होना चाहिए। तो जो सिग्नेचर है दोस्तों वो जेपीजी में होना चाहिए। 32 टू 49 KB में होना चाहिए। जो मिनिमम पिक्सेल्स है वो 140 पिक्सल विड्थ और 60 पिक्सल हाइट होनी चाहिए। और इसका जो बॉक्स साइज़ है 35 mm विड्थ एंड 20 mm हाइट जो होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद एससी सर्टिफिकेट मैंने बोला, जैसे फ्री ट्रेन ट्रैवल पास के लिए आपको चाहिए। उसके बाद है मॉडिफिकेशन ऑफ सबमिटेड एप्लीकेशन डिटेल्स। देखो, आपको जो डेट दी गई है 23 नवंबर से 2 दिसंबर तक, इसमें आप मॉडिफिकेशन जो है वो कर सकते हैं अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो। ये सारे वेबसाइट्स हैं आरआरबी के, अलग अलग जो ऑफिसेस हैं उनके, बोर्ड्स हैं एक्चुअली, डिफरेंट बोर्ड्स के वेबसाइट्स हैं। इसके बाद मॉडिफिकेशन जैसा हम लोग ने मेंशन किया था, कि मॉडिफिकेशन के लिए आपको कैसे करना है उसके बारे में दिया हुआ है। देखिए, इसके बाद ये जो है वो पोस्ट है, ठीक है। कौन सी पोस्ट होने वाली है, अ, और उनका जो है पैरामीटर्स क्या होने चाहिए, ठीक है। स्पेशली जो पैरामीटर्स जो दिव्यांग व्यक्ति है उनके लिए, और उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए यह यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। जो फर्स्ट पोस्ट है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज, इसके लिए डिग्री चाहिए। स्टेशन मास्टर के लिए भी डिग्री चाहिए। गुड्स ट्रेन मैनेजर डिग्री, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। और इसके साथ जो है टाइपिंग प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश और हिंदी ये होनी चाहिए। उसके बाद है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, उसके लिए डिग्री होनी चाहिए। ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए भी डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया उसका क्वालिफिकेशन। अब ये आगे अभी अलग अलग बोर्ड का आरआरबीज का जो है पोस्ट, वहाँ पे कितने पोस्ट है और उसका जो है रिजर्वेशन वाइज पोस्ट कितने वो दिए है। पहला है आरआरबी अहमदाबाद, उसके बाद अजमेर, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू श्रीनगर, उसके बाद कोलकाता, उसके बाद मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद,
सिलीगुड़ी सिलीगुड़ी उसके बाद तिरुवनंतपुरम। ओके, ये सारे आरआरबी के आपको जो है पोस्ट दिखने को मिलेंगे। और उसके बाद है जो मैंने जैसे मैंने बोला था कि अलग-अलग फॉर्म्स है, एससी/एसटी का फॉर्म, ये ओबीसी नॉन क्रिमिनल का फॉर्म, उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन ओबीसी नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है, अलग-अलग ये फॉर्म्स हैं, एनेक्सर्स याद भी है, ठीक है। तो ये थी जानकारी आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट वैकेंसीज़ की। तो इसके बाद और एक आरआरबी का नोटिफिकेशन आया है, उसकी बात हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।